ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रावण मास का 10वां अध्याय करेंगे। शनिवार व्रत कथा। श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी और तथा शनि व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहूँगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश करने के लिए अभिषेक तिलों के तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगाएं। जपा, अर्क और मंदार की माला से पूजा करने वैद्य के लिए उड़द का बड़ा या पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जाप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिकर्मण, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण, प्राणवता तथा 10 ग्रीवद पार रहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की पूजा कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्र की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान करवाना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य बताता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रत्यर्थ तेल, लोहा तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करें। अब मैं शनिदेव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का श्याम वर्ण है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। ये इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गायें बछड़े सही दान में देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान अतिमंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। ये शनिदेव मुझे अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शनो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे सोपन में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए शामाग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।